इस समय हम साउथ दिल्ली के पॉश एरिया चितरंजन पार्क के ब्लॉक में हैं। सीसीटीवी में जिन बुजुर्ग महिला के साथ आपने वारदात देखी वो इसी जगह पर अंजाम दी गई। आप देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरे में यही गाड़ी नज़र आ रही है। इंद्रजीत कौर इसी मकान में रहती हैं। 67 साल उनकी उम्र है। रात 9:45 बजे का वक्त था। वो अपने घर की तरफ जा रही थीं और आपने देखा कि सीसीटीवी में किस तरीके से एक बदमाश पीछे से आता है, उनका बैग छीनता है और वो इतने नृशंस तरीके से इस वारदात को अंजाम देता है कि जब वो अपना बैग बचाने की कोशिश करती हैं तो वो इतनी ज़ोर से उन्हें खींचता है कि वो ज़मीन पर बुरी तरह गिर जाती हैं। 67 साल की महिला जिनको काफ़ी चोट आई है, चेहरे पे भी चोट आई है, हाथों में चोट आई है। हमने उनके घर में बातचीत की कोशिश की, लेकिन जो बदमाशों का डर है वो परिवार वालों का कहना है कि वो कैमरे के सामने नहीं आने चाहते। उनके जहन में ये खौफ है कि अगर वो मीडिया के सामने आएंगे या उनका चेहरा सामने आएगा तो बदमाश उन पर फिर से अटैक कर सकते हैं। हालांकि लोग यहाँ जागरूक भी हैं। एक स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहीं आसपास रहते हैं? सामने ही रहता हूँ, 2nd फ्लोर के ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा आलोक बेसवाल नाम है। आलोक जी, सीआर पार्क पॉश एरिया में गिना जाता है। इंसिडेंट सीसीटीवी में जो नज़र आया बेहद डराने वाला है। मेरे को अब ये रात का अगर ये ऐसा सीन है तो कई बार हमने बोला भी है यहाँ पे कि थोड़ा ये एकदम पॉश एरिया है, मेन चलती हुई सड़क है, तो यहाँ पे थोड़ा बैरिकेडिंग वगैरह लगा दी जाए तो जिससे ये जो बुजुर्ग महिला हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ठीक रहे। अदरवाइज़ तो ये ऐसे तो फिर पूरी दिल्ली में कहीं पर भी हो सकता है। अगर ये पॉश एरिया का और इस टाइप के इलाके का ये हाल है तो फिर हम बाकी दिल्ली का तो क्या सोच सकते हैं। थोड़ा सा तो यहाँ पर होना चाहिए। सोसाइटी में क्या गार्ड नहीं है? बैरिकेडिंग हम देख रहे हैं कि लगी हुई है, लेकिन कोई क्या पुलिस रात में तैनात होती है? कोई पेट्रोलिंग कैसी है? कभी कभार होती है, लेकिन अभी हो सकता है कोविड के चक्कर में उनकी पेट्रोलिंग कम हो गई हो। लेकिन वारदातें तो कम होंगी नहीं। वारदात करने वाले तो बल्कि और डबल उस स्पीड से करेंगे वारदात। तो ये तो पूरा है ही है कि भाई आपको पेट्रोलिंग का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। रात को थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी और जो बुजुर्ग दंपति जो रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ख्यालात में रखना पड़ेगा इस चीज़ों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव है। आप सीआर पार्क में? मैं सीआर पार्क में हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो वारदात का पता चला आपको? अब वारदात को अभी आज सुबह पता चला, जब 11 बजे तक पुलिस आया उस टाइम से मेरा पता चला। जो एक बुजुर्ग के साथ यही से हुआ, मैं भी हैरान हूँ जो ऐसे ही हुआ। मैं सीआर पार्क में ऐसे जगह है जहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी है, फिर भी ऐसे ही हो रही है। जो एक बुजुर्ग को सेफ नहीं है तो साधारण आदमी साधारण यंग वाला तो क्या करेगा ये सब चीज़। पुलिस के सुरक्षा इंतजाम नज़र आते हैं, पेट्रोलिंग कैसे? पुलिस को तो इसी के मैं सुबह से देख रहा हूँ, पुलिस वाला बहुत मेहनत कर रही है। अभी सारी को सारी ढूंढ रहे हैं जो कौन ऐसे घटना किया, फिर भी अभी तक सुराग नहीं मिले। तो मेरा इधर जो आया था, पुलिस वालों ने 4-5 बार सब कुछ सीसीटीवी चेक करने के लिए, तो सीसीटीवी चेक करने के लिए सारी बात जो उसके पास सीसीटीवी कैमरा है उसको भी टाइम से बुला लिया। वो भी हेल्प कर रही है, चारों तरफ से हेल्प कर रही है पुलिस को कि ये चीज़ कभी भी दूसरा बार नहीं होना चाहिए। लोगों का कहना है कि अतिरिक्त चौकसी की ज़रूरत है। ये स्थिति तब है, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो के ब्लॉक का एंट्री पॉइंट है और बिल्कुल बाहर निकलते ही ये रिंग रोड है। पुलिस की बैरिकेडिंग आपको नज़र आएगी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, हमारी और भी लोगों से बात हुई कि आम तौर पर पुलिस जो पेट्रोलिंग है वो नहीं नज़र आती है, किसी मौके पे ज़रूर आती है। हालांकि कोविड का समय चल रहा था, पुलिस बहुत सारी चीज़ों में इंगेज थी, लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खुला है फिर क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ गई हैं। इस तरीके से जो सनेचर रॉबर्स हैं वो कॉलोनियों में घुस के वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन बुजुर्ग की जान पर बनाई। और ये स्थिति दिल्ली पुलिस के लिए इसलिए चिंताजनक है कि इस समय दिल्ली में नए कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव आ चुके हैं और दिल्ली में इससे पहले भी जितने कमिश्नर आए सबकी जो प्राथमिकता थी वो रॉबरी और स्नैचिंग पर लगाम लगाना थी। तमाम कोशिशें की गई, तमाम योजनाएं बनाई गई, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की वारदातों पर कोई लगाम नहीं है। और आपने सीसीटीवी पे पुलिस जोर देती है कि सीसीटीवी कैमरे लगाएं, लेकिन अगर सीसीटीवी में बदमाश नज़र भी आ रहे हैं तो उससे वारदातें नहीं रुक रहीं। हालांकि चितरंजन पार्क थाने की पुलिस और डीसीपी साउथ का कहना है कि इस वारदात को सॉल्व करने के लिए, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीम बनाई गई हैं। आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है कि किसी तरीके से उस क्रिमिनल की पहचान हो सके और उसको गिरफ्तार किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।